मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, होम साइंटिस्ट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को जानना आवश्यक है। यह कॉम्पिटिटिव टेस्ट के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से नितांत महत्वपूर्ण है। थर्ड ईयर के बच्चों के लिए अभी जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब ये देखेंगे, प्रसार शिक्षा को समझने से पहले हमें प्रसार शिक्षा क्या है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो जरूरतमंदों को, नीडी पीपुल्स को, पशुपालकों को, ग्रामीणों को उनके घरों तक जाकर को जो दिया जाता है वह शिक्षा प्रसार शिक्षा कहलाती है। प्रसार शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के स्कूल की, कोई कॉलेज की, कोई पाठ्यक्रम की, कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं होती है। यह शिक्षा कोई भाषा नहीं सिखाती, लिखना पढ़ना नहीं सिखाती है, बल्कि यह शिक्षा वह शिक्षा सिखाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति, नीडी पीपुल, जरूरतमंद अपने लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकता है। समझ गए? प्रसार शिक्षा क्या चीज़ है? प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो स्कूल से परे, महाविद्यालय से परे दी जाती है। इसके लिए कोई इंजीनियरिंग नहीं सिखाया जाता, कोई डॉक्टरी नहीं सिखाई जाती, बल्कि उनकी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों पर बल दिया जाता है, उन्हें अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। यह शिक्षा कहलाती है आपकी प्रसार शिक्षा। अब देखेंगे, प्रसार शिक्षा की पहली विशेषता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कैसे? औपचारिक शिक्षा को जानना जरूरी है। अनौपचारिक जब आप कहते हो तो औपचारिक क्या चीज़ है? वह शिक्षा जो स्कूल में, कॉलेजेज में, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में और जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है उसको तो हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जिसके लिए सिलेबस निर्धारित है, टाइम टेबल है, टीचर्स इतने टाइम आएंगे, इतने टाइम पढ़ाएंगे, ये विषय पढ़ाया जाएगा, ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ये शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और इसका ठीक विपरीत, जिसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होता, जिसके लिए कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ती, पास फेल वाला बात नहीं आता, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। समझ गए? तो प्रसार शिक्षा कैसी है, इसकी क्या विशेषता है? यह अनौपचारिक शिक्षा है, कहीं भी दिया जा सकता है। किसी के घर के चौपाल के पास, किसी के घर के बरामदे में, अगर बड़ा बरामदा है तो कहीं छत पर, कहीं बाग में, बगीचा में, कहीं भी आप इसको दे सकते हैं। प्रसार कार्य करता जाता है और ग्रामीणों को उनकी आवश्यकताओं से आधारित, ज़रूरतों से आधारित चीज़ों के बारे में बताता है, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लिविंग ऊंचा उठ सके। ठीक है। दूसरी है, प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? जैसे आप पढ़ते हो, 12th करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करते हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। इसी तरह से आप एमए करते हो तो फर्स्ट ईयर, प्रीवियस, फाइनल करते हो 2 साल में आपको एमए की डिग्री मिल जाती है। एमबीबीएस करते हो तो 4 या 5 साल में आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। इंजीनियरिंग करते हो तो 4 या 5 साल में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है। लेकिन प्रसार शिक्षा में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि यह व्यक्ति के आवश्यकताओं पर आधारित है। और आवश्यकताएं कैसी हैं? अनंत हैं। एक आवश्यकता खत्म नहीं होती है कि दूसरी आवश्यकता आकर के मुंह बाए खड़ी रह जाती है। ठीक? आवश्यकता कभी पूर्ति होती है क्या? आप देखो, एक आवश्यकता खत्म नहीं हुई, दूसरी आवश्यकता के खड़ी होती है, दूसरी पूर्ति करो, तीसरी आ जाती है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हो, कभी किसी बच्चे को कपड़ा खरीदना है, किसी को जूता खरीदना है, किसी की स्कूल फीस भरनी है, तो कभी बैल खरीदने हैं, तो कभी ट्रैक्टर लाने हैं, कभी बीज लाना है, कभी कुछ करना है। इस तरह से आवश्यकताएं जो है सो अपना निरंतर, एक आवश्यकता जाती है और एक आती हैं। तो ये जो प्रसार शिक्षा है वह अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। तीसरा है, यह गैर संस्थागत शिक्षा है। अभी मैंने चर्चा की है, इसलिए कोई संस्थान की जरूरत नहीं होती, कोई बाउंड्री वॉल नहीं चाहिए, कोई स्कूल नहीं चाहिए, कोई कक्षा कक्ष नहीं चाहिए, कोई सिलेबस नहीं चाहिए, कोई टीचर विद्वान नहीं चाहिए, बल्कि वे लोग जो विषयों को जानते हैं, जो ग्रामीण आवश्यकताओं को समझते हैं,
जो ग्रामीण लोगों की बात को जानने पर विश्वास करते हैं, वह शिक्षा आपकी कौन सी शिक्षा कहलाती है? यह शिक्षा गैर संस्थागत शिक्षा है, जो कहीं भी किसी भी समय में जब पशुपालक फ्री होता है तो उनके बाड़े में जा करके, जब माली फ्री होता है तो उनके जो जहाँ बाग लगाता है वहाँ जा करके, जब गृहिणी फ्री होती है तो उसके घर जा करके उनसे दैनिक जीवन से संबंधित कैसे आप बच्चे को पालोगे, कैसे अच्छे न्यूट्रिशियस खाना बनाओगे, कैसे आप अनाजों का भंडारण करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि उनकी दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। जैसे बरसात के मौसम में कई सारे अनाज, दाल, सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो जो होम साइंटिस्ट होती हैं उनके घरों में जाती हैं, उनको बताती हैं कि आप इस तरह से अगर आप अनाजों का संरक्षण करेंगे तो आपके अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे, और जब कीड़े नहीं लगेंगे तो अनाज आपका सुरक्षित रहेगा, आप उसका उपभोग लंबे समय तक कर सकेंगे। इसी तरह से जब सीजन आता है, टमाटर की सीजन आती है, तब उससे संबंधित आप सॉस बनाना, केचप बनाना सिखा देते हैं, ताकि जब प्यूरी बनाना सिखा देते हैं कि जब टमाटर महंगे होते हैं, जैसे अभी बरसात का समय है और टमाटर अपने 80 रुपये, 90 रुपये, 50 रुपये से नीचे नहीं है, तो उस स्थिति में गरीब जनता टमाटर को भोग नहीं कर सकता है। लेकिन जब टमाटर 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो रहता है, मार्केट में खूब मात्रा में रहता है, अगर उस समय वह टमाटर का प्यूरी बना करके रख दे 2, 4, 10 बोतल, तब वह उसका उपयोग वो कुछ समय में, जब टमाटर महंगे हैं तो उस समय में वो कर सकता है। इसी तरह से आम का अचार बनाना, बढ़िया पापड़ बनाना, आलू का चिप्स बना करके रखना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होम साइंटिस्ट उनके घर पर जाकर के देती हैं। तो ये कैसे हुआ? ये गैर संस्थागत शिक्षा है। फिर इसका जो चौथी बिंदु है प्रसार शिक्षा की, वह सहयोग की भावना पर आधारित है। प्रसार शिक्षा सहयोग की भावना पर आधारित है। सहयोग की भावना कैसे? इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। अगर घर का सदस्य या कोई लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या एक व्यक्ति अपनी पूरे आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा? संभव नहीं है। जिस घर में कलह होंगे, कलेश होंगे, परेशानी आएगी, क्या वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकेंगी? नहीं हो सकेंगी। तो ये सहयोग की भावना पर डिपेंडेंट है। सभी लोग सहयोग करेंगे। जैसे सीखना है, बहू को सीखना है तो उसके साथ सहयोग करेगी कि तुम जाओ, मैडम आई हुई हैं, तुम्हें पेटीकोट काटना सिखा रही हैं या ब्लाउज काटना सिखा रही हैं, कुछ नई चीज़ें बातें बता रही हैं, कुछ नई जानकारी दे रही हैं, कुछ ज्ञान की बातें दे रही हैं। अगर वो सहयोग करेंगी तब उनके घर की बहू बाहर निकलेंगी और जाकर के काम करेंगी, उनसे कुछ सीखेंगी और आगे का काम करेंगी। समझ आए बात? नेक्स्ट है, यह स्वैच्छिक शिक्षा है। इस कोई दबाव नहीं है। प्रसार शिक्षा का एक अति महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्वैच्छिक शिक्षा है। इस पर किसी का दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 12th का विद्यार्थी है उस और साइंस का विद्यार्थी है तो उसे पता है कि उसको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तभी वो पास हो सकेगा। इतने नंबर लाने पड़ेंगे तब वो डिग्री ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी स्वैच्छिक है, अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप सीख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं सिलाई सीखूं तो आप सिलाई सीख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि खाद्य संग्रहण सीखें तो वो सीख सकते हो। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी ग्रामीण जनता की इच्छा है, उस अनुसार से हम उसको सिखाते हैं। पशुपालक से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करना सिखाया जाता है। इसी प्रकार से जो कृषक हैं और खेती करने में उनकी कौन कौन सी परेशानी आ रही हैं, जैसे धान का खेत लगा हुआ है या मूंग की फसल लगाई हुई है, उसमें मूंग में क्या परेशानी आ रही है, क्या मूंग के फसल में कीड़े लग रहे हैं, या मूंग की पैदावार बढ़ाने के लिए हम कौन सी कीटनाशक या क्या उर्वरक का उपयोग करें, कब उनमें हम सिंचाई करें, कब उनकी हम निराई गुड़ाई करें, इससे संबंधित जानकारी उनको दी जाती है। इसी प्रकार से बागवान जो होते हैं उनको फूलों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से किस मौसम में कौन सी सब्जी उगा करके अधिक धन कमाया जा सकता है, लाभ कमाया जा सकता है। मतलब थोपी हुई शिक्षा नहीं है, स्वैच्छिक शिक्षा है जो ग्रामीणों के आवश्यकताओं पर,
उनकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है और उनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस शिक्षा में लचीलापन है। प्रसार शिक्षा में पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, रिजिडिटी नहीं है कोई। जैसे मैंने पहले बताया कि जो औपचारिक शिक्षा उसमें एक डिफाइंड सिलेबस है कि ये यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट में ये चीज़ें हैं, सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न देने हैं। ये रिजिडिटी हुआ। और यहाँ पर कोई रिजिडिटी नहीं है बल्कि लचीलापन है। कैसे लचीलापन? आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे प्रसार कार्यकर्ता एक कार्यक्रम बनाता है ग्रामीणों के सहयोग से, और ये धान के फसल को उगाने से संबंधित उनका कार्यक्रम है, मगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि वो इस कार्यक्रम को नहीं कर पाते हैं। कारण कुछ भी हो गया, हो सकता है खूब बारिश नहीं हुई, तो जो धान की पौधरोपण हुआ है वो नहीं हो पाया, किसान तैयार नहीं हुए, पानी नहीं तो धान की खेती कैसे होगा। तो उस स्थिति में जो कार्यक्रम बनाया गया है, कार्यकर्ता ने बनाया है, उसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद ऐसी कार्यक्रम बनाएंगे जो कम पानी में और ज़्यादा फसल उत्पादन कर सके, उसके बारे में बताया जाता है। मतलब इसमें रिजिडिटी नहीं होती है, दृढ़ता नहीं रहती है, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ताकि उस समय का सदुपयोग किया जा सके। मान लो कि एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं आया, आज हम कोरोना पर काम कर रहे हैं, है ना। कोरोना बीमारी फैली हुई, आपको पता है, सबको पता है। तो कोरोना से संबंधित हम बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना के आगे कोई और बीमारी फैल जाए तो आप क्या करोगे? उस बीमारी पर हम ध्यान देंगे ना? नहीं देंगे। मान लो स्वाइन फ्लू आ गया, डेंगू हो गया, तो उस पर हम काम नहीं करेंगे, उस पर हमको काम करना पड़ता है। फिर प्रसार शिक्षा हमारा परिवार केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है ये? परिवार केंद्रित शिक्षा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप जानते हो कि किसी भी परिवार का जब डेवलपमेंट होगा पूरा, तभी हमारा संपूर्ण समाज का होगा, संपूर्ण समाज के डेवलपमेंट से हमारा संपूर्ण राष्ट्र का होगा। और यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति का डेवलपमेंट से पूरे परिवार का डेवलपमेंट नहीं होता, सभी व्यक्ति अगर डेवलप होंगे तभी हमारा समाज और उसके बाद हमारा राष्ट्र डेवलप होगा, और सभी राष्ट्र जब डेवलप होंगे तब हमारा विश्व डेवलप होगा। आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि जब कोरोना ने फैला तो संपूर्ण केवल भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है, केवल गरीब जनता परेशान नहीं हुआ है, केवल शहरी लोग परेशान नहीं हुए हैं, केवल हमारे विद्यार्थी परेशान नहीं हुआ है, हम उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो, उसके कारण, कोरोना के कारण न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बल्कि समस्त विश्व की, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है इस कोरोना के कारण। हर जगह लॉकडाउन है। तो जो रोटेशन होना चाहिए मनी का, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग खाने को तरस रहे हैं, जो इकोनॉमी गिर गई है। तो क्यों गिरा है? आप सोचो, इसको जरा सी विचार करो, क्यों गिरा? क्योंकि ये कोरोना जो फैला, कहीं से चाइना से फैल करके आया, संपूर्ण विश्व में फैलते फैलते भारत में फैल गया, भारत गांव तक फैल गया और भारत की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा दिया, चरमरा दिया। तो आप ये देखोगे किसके लिए? ये परिवार केंद्रित शिक्षा है। इसके बाद ये सभी लोगों के लिए शिक्षा है। मैंने अभी बताया, ये किसी एक व्यक्ति का शिक्षा नहीं। जो भी नीडी पीपल है, जो कारपेंटर है, मोची है, बागवान है, कृषक है, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, गरीब हो, उनके लिए शिक्षा है। यह शिक्षा अमीरों की शिक्षा नहीं है। अमीर तो बड़े बड़े कॉलेजेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई कॉलेज भेजता है, कोई अमेरिका भेजता है, कोई कहीं भेजता है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा है वह सभी लोगों के लिए शिक्षा है, जो चाहे इसमें वृद्ध है, युवा है, किशोर है, महिला है, जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाई है, अपने अध्ययन जारी नहीं कर पाई है, अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर खड़ी नहीं हुई है। तो ये शिक्षा के माध्यम से वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, स्वयं का उद्योग धंधे स्थापित करके अपना काम को कर सकती है।
इसीलिए यह शिक्षा सब लोगों की शिक्षा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता अगर चाहे कि मैं मुखिया के घर के ही व्यक्ति को शिक्षित करूंगा, या मैं पूरब टोली के बच्चों को करूंगा, पश्चिम टोली के बच्चों को नहीं करूंगा, तो ऐसी शिक्षा ये नहीं है। ये सबके लिए, जितने भी लोग हैं जो गांव में वास करते हैं, सभी जरूरतमंद अपनी आवश्यकताओं को प्रसार कार्यकर्ता को बताएंगे और प्रसार कार्यकर्ता उसके अनुसार प्रोग्राम को डेवलप करेगा, प्रोग्राम को आगे बताएगा। इसलिए यह शिक्षा सभी लोगों के लिए शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा व्यवहारिक और क्रियात्मक शिक्षा है। व्यवहारिक की शिक्षा कैसे? अभी मैंने बताया, इसमें ग्रामर नहीं सिखाया जाता, इसमें कविता नहीं सिखाई जाती, इसमें रामायण की चौपाई नहीं पढ़ाई जाती, इसमें भागवत गीता नहीं सिखाया जाता, इसमें यह नहीं बताया जाता कि टमाटर में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसमें यह नहीं बताया जाता है कि सैचुरेटेड फैट है कि अनसैचुरेटेड फैट है, मूंगफली में कौन कौन सी वसा है, ये नहीं बताया जाता। ये नहीं बताया जाता है कि चावल है या गेहूं है तो उसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड, ये नहीं बताया जाता है। बल्कि उससे किस प्रकार के आप व्यंजन बनाएंगे, कैसा आप संतुलित आहार देंगे, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सके। राइट? अब देखोगे प्रसार का जो शिक्षा है उसका विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है। इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, गगन की तरह है। मैंने ये सोचो कि गहराई, इसका समुद्र किससे भी गहरा है और जो उसकी ऊंचाई है वो आसमान से भी ऊपर है। विस्तृत कार्य क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप काम करो, बाध्य नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। और ये शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। राइट? तो ये शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है विस्तृत है, पशुपालक से संबंधित, आप बच्चों से संबंधित, किसी रोग से संबंधित, अपने मतलब कुल मिलाकर के अपने जीवन स्तर को, अपने रहन सहन के स्तर को किस तरह से ऊपर उठाएंगे, इससे संबंधित ये शिक्षा है। फिर प्रसार शिक्षा आपका शैक्षणिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भाग्यवादी होते हैं। वो सोचते 5 बच्चे हुए तो परमात्मा ने दे दिए, परिवार नियोजन करवाते नहीं है। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि जिसने भगवान ने जब पैदा किया है तो वही पालन भी करेगा, उसकी मर्जी चलेगी। तो उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है, कम से कम हम हस्ताक्षर सिखाते हैं। अगर उनको हस्ताक्षर नहीं सिखाएंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि जो आज पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, चाहे बीज का बोरी हो या बाजार में कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर वो उनको ये पता नहीं रहेगा तो दुकानदार ज़्यादा ठग सकते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे, उनको पढ़ना लिखना आएगा, तो देख सकेंगे कि इसका मूल्य कितना है, पैकेट पर कब एक्सपायरी डेट है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कब इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में वो जान सकते हैं और सोच समझ करके अपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो इनसे ठगे जाने से बचने के लिए यह शिक्षा एक पढ़ना लिखना भी सिखाती है अनपढ़ों को। और इस शिक्षा में ग्रामीण नेतृत्व का होना जरूरी है। आप चाहोगे कि हम ग्रामीण लोगों के बीच में घुस करके उनको बहुत सारी चीज़ें बता दें? संभव नहीं है, पक्का बता रही हूँ, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ग्रामीण लोग अपने नेता की बात को मानते हैं, आपकी बात को मानेंगे नहीं। आप कहोगे थोड़ा भाई ठहरो, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ, आप ठहरो, मैं आपको पेटीकोट काटना सिखाने आ रही हूँ, आप ठहरिए, मैं आपको ब्लाउज काटना सिखाऊंगी। कोई नहीं सीखेगा, सब चले जाएंगे। लेकिन वही उनकी ग्रामीण जो लीडर है उनका, वो अगर कह देगा कि दीदी जी आई हैं, बहन जी आई हैं, आप कुछ बताएंगी, आप इकट्ठा हो, तब सब चले जाओगे उनके कहने पर और उनकी बातों को ध्यान से सुनो। राइट? इसके बाद प्रसार शिक्षा स्वप्रेरित शिक्षा है। सेल्फ, जब आपके अंदर से कुछ बात सीखने की इच्छा होती है तभी तो आप सीखते हो। मार करके हम कितना सिखाएंगे? अगर हम कहेंगे नहीं आपको पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही, आपको पढ़ना ही नहीं, तो बहाने 10 बना लोगे। इसी प्रकार से प्रसार शिक्षा स्वप्रेरित शिक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।